रामचरितमानस का पेज नंबर 145 और 146। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव निति नीति। गुर शुर संत पीतर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। तब धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। ओ भूपे धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीनी प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र भरे वेद पुराना। तब वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। ओ नाना बापी को पेतरागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सूर्य भवन सुहाए, सब तीरथ न विचित्र बनाए। तब उसने बहुत सी बावलिया, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। ओ हृदय न कछु फले अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। तब राजा के हृदय में किसी फल की तो मोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था,
सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। ओ चढ़ी बरे बाजी बारे के राजा, मृगया करे सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ, मृग पुनीत बहु मारत भयाऊं। तब एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सम्मान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। ओ फिरत विपिन नृप दिखे बड़ाहू, जनु बन दूरे हूँ शशि ग्रसिराहूँ। बड़े विधु नहीं समाते सुख माही, मनहु क्रोधे बस उगिलत नाही। तब राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। ओ कोले कराले दसने छवि गाई, तनु विशाल पीवरे अधिकाई। रघुगुराते हैं औरो पाए, चकित बिलोकते काने उठाए। यह तो सुअरों के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बड़ाहू। चपरी चले है सुटु की रूप, हाँ कि न होई निबाहू। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। ओ आवत देखी अधिक रवेबाजी, चले बड़ा है मरुते गति भाजी। तुरत कीन्हि नृपे सरे संधाना, मही मिल गयाऊँ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ओ तकी तकी तीरे मही से चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृगे भागा, ऋषि बस भूपे चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था।
ओ गयाऊँ दूरी घने गहन बड़ाहू, जह नाही ने गजे बाजी निबाहूँ। अति केवल अति अकेले बने विपुल कलेषु, तदपि न मृगे मग तजई नरेषु। तब सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। ओ कोले बिलो की भूपे भरी धीरा, भागी बैठे गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृपे अति पछिताई, फिरे महाबन पड़े भुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।